पहले भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर सियासत की, फिर तिरंगे के नाम पर सियासत की, अब ये भारत के नाम पर सियासत कर रहे हैं। जो आप लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है उनकी तरफ आओ ना, जो आप लोग किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं उनकी तरफ आओ ना। भारत और इंडिया में क्या अंतर है? जहां एक तरफ 370 और 35A को लेकर जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति और सियासी संगठन जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला जो है वो आने वाला है, और वहीं दूसरी तरफ वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी का गठन जो है वो कर दिया गया है, और इसी को लेकर सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी जो है वो नज़र आ रही है। और फिलहाल बातचीत में हमारे साथ पीडीपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू सोहित शर्मा जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला जो है वो सुरक्षित रख दिया गया है, क्या उम्मीद रखते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? फ़िलहाल काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था कि कब जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आएगा 370 और 35A को लेकर, तो फिलहाल फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या उम्मीद है आपको? देखो, बात ऐसी है, 5 अगस्त 2019 को जो काला दिन था जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता का कत्ल किया गया था, उनके राइट्स को ख़त्म किया था, उनके स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म किया गया था, तो तब से ही हम 370 के हक़ में आंदोलन चलता रहा है, जिसमें हमारे मैडम हाईकमान को उन्होंने नज़रबंद किया था। काफ़ी हमारे पीडीपी के नेता जो कश्मीर से, उनको जेल में डाला गया था, और अभी भी बहुत से हमारे नौजवान हैं जो जेल में हैं। सो कहने का मतलब ये है, एक उम्मीद है हमें सुप्रीम कोर्ट पे, चंद्रचूड़ साहब पे पूरी उम्मीद है, और हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता को उसका हक मिलेगा, उसका स्टेट सब्जेक्ट वापस होगा, और 100% हमें पूरी उम्मीद है इस बारे में। जी। फिलहाल एक और जो सियासी अगर हम बात करें, अब इंडिया और भारत दो नाम हैं, उन नामों को लेकर फिलहाल सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल इसको आप कैसे देखते हैं? देखो मेरे भाई, पहले भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर सियासत की, फिर तिरंगे के नाम पर सियासत की, अब ये भारत के नाम पर सियासत कर रहे हैं। इनके पास तो कोई शगुफा तो रहा नहीं, बेरोजगारी रोजगार तो दे नहीं सके, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा, महंगाई बढ़ती रही, किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाए। तो सो कहने का मतलब यह है, इन सब चीज़ों को एक तरफ रखकर तो ये भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं इन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जीतेगा भारत, जुड़ेगा इंडिया, ये बात क्लियर है। और ये मैं आपको क्लियर तौर पर बताना चाहता हूँ, इस बार जनता इन चक्करों में नहीं पड़ेगी। भारत और इंडिया में कोई अंतर नहीं है, भारत का संविधान और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसा है और एक ही चीज़ है, और हम इन सब चीज़ों को मानते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि खासकर अगर ये इन चीज़ों में लगे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि खासकर पूरे भारत की जनता इनके साथ होगी। जी, कैसे लगता है आपको? क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें, जहाँ ऑल ओवर इंडिया की हम बात करें, और कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सियासत होनी चाहिए, जिनको लेकर बात होनी चाहिए, लेकिन उन तमाम मुद्दों से हटकर इंडिया और भारत, इन दो नाम के ऊपर जो है वो ज़्यादा चर्चा की जा रही है। मैं वही बात मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, हम ज़्यादा दूर क्या जाएं, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हालात क्या हैं? बेरोज़गारी बढ़ रही है, SI स्कैम हुआ, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, FA का स्कैम हुआ, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इन सब चीज़ों को देखो। अब मुझे एक बात बताओ, कैसे जुड़ेगा भारत? कैसे भारत के नाम पे ये लोग वोट मांग रहे हैं? इनकी तरफ आओ ना, जो आप लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है उनकी तरफ आओ ना, जो आप लोग किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं उनकी तरफ आओ ना। भारत और इंडिया में क्या अंतर है? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या अंतर है? किसानों की तरफ क्यों नहीं आते आप? नौजवानों की तरफ क्यों नहीं आते आप? आर्मी में जो नौजवान जाना चाहते हैं उनके लिए आपने भर्तियां बंद करके रख दी हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में जितने बॉर्डर लाइन एरिया हैं, अब किस तरफ पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारत को लेके जा रहे हैं? सो ये कहने की बातें हैं, ये एक सियासत है, और इस सियासत में मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होगी।
जी जी, समय बहुत कम है, सर लास्ट सवाल लेंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन हैं वो दस्तक दे सकते हैं, तो किस तरीके की तैयारियां फिलहाल पीडीपी की तरफ से जो है वो की जा रही हैं? देखो, पीडीपी की तैयारियां पूरी जोरों शोर से चल रही हैं, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो जम्मू हो। जनता के बीच में हैं हम, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, चाहे वो टोल प्लाजा हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो। हर वक्त हम जनता के बीच में, हमें पूरी की पूरी उम्मीद है जनता इस बार पीडीपी के साथ देगी, और चाहे वो कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, पूरा विश्वास है हमें, वो पूरा विश्वास है हमें देगी वो जनता हमें। क्या संदेश रहेगा आपका जम्मू कश्मीर के लोगों को? जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलकर ईमानदारी से रोजगार दिलाने के लिए वोट डालो, महंगाई को कम करने के लिए वोट डालो, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वोट डालो, चाहे वो कश्मीर की जनता हो चाहे वो जम्मू की जनता हो, और पीडीपी को वोट डालो। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि पीडीपी आपके काम करने में 100% आगे आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे साथ खास बातचीत में सोई शर्मा जी थे, पीडीपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू से। उनसे हमने बातचीत की जम्मू कश्मीर के कई सारे मुद्दों को लेकर। फिलहाल ये कन्वर्सेशन आपको कैसा लगा, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा।